Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a block of mass 2 kg is hanging over a smooth and light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F equals to 40 Newton. At t equals to 0, the system is at rest as shown. Then in the time interval from t equals to 0 to t equals to 2 by root 10 seconds, pick up the correct statement. We can take the value of g as 10 meter per second square. Option A, tension in the string is 40 Newton. Option B, work done by gravity is minus 20 joule. Option C, work done by tension on block is 80 joule. Option D, none of this. So basically, we need to understand about the basic concept regarding the pulley block system, and along with it, the work concept basically, right? So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें पुली ब्लॉक सिस्टम की, सो लेट्स से वी हैव अ सिंपल आउटपुट मशीन जिसको हम पुली ब्लॉक सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है. एंड इन दिस सिचुएशन एक ब्लॉक हमारे पास M1 है एंड दूसरा ब्लॉक हमारे पास लेट्स से M2 है. एंड इन दिस सिनेरियो M1 इज ग्रेटर देन M2. तो हम क्या देख सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, लेट्स से अगर ये M1 हैवी है तो M1 नीचे जाएगा, लेट्स से विद एक्सेलरेशन A. एंड सिंस द स्ट्रिंग इज सेम, M2 भी ऊपर जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन A. एंड इन दिस सिचुएशन अगर हमें एक ही वैल्यू निकालना है, या तो हम इन दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग से निकालें, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A विल बी इक्वल्स टू द ड्राइविंग फोर्स, राइट, या फिर नेट फोर्स अपॉन द टोटल मास. सो नेट फोर्स की जब हम बात करेंगे तो नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज M1g माइनस M2g डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सो हम इस रिजल्ट से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं ऑफ द एक्सेलरेशन, राइट. या इसे हम नेट ड्राइविंग फोर्स भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब बात करते हैं, या तो हम इसका इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बना के वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो दैट इज जस्ट फॉर द टाइम सेविंग वी कैन गो फॉर दिस. ऑल्सो अगर हम बात करें जस्ट वर्क की, सो वर्क के बारे में वी कैन से वर्क को हम लिख सकते हैं, वर्क done is nothing but it is force into displacement in the direction of force and with a cosine of angle between force and displacement, right. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, and in that situation cos 0 will be 1, so work done will be force into displacement. So ये रिजल्ट हम यूज करेंगे and in the given problem and we'll try to analyze the situation, right. अब हमें जो सिनेरियो गिवन है उसमें 40 न्यूटन की फोर्स ने 2 kg के ब्लॉक को रोक रखा है एट t इक्वल्स टू 0, एट सिस्टम इज एट रेस्ट हमें बोला गया, राइट. सो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं, अगर हम 2 kg का FVD बना लें, सबसे पहले तो 2 kg का अगर जैसे हम FVD बनाएंगे, सो ऊपर टेंशन आएगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, 2g नीचे की तरफ लग रहा होगा, राइट. 2 इंटू जी यानी मास इंटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होगा. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास टेंशन की, अब क्योंकि रस्सी मीन स्ट्रिंग सेम है ये, सो यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम मान ले, सो टी के ये पॉइंट पी के ऊपर कितना टेंशन आ रहा होगा 40 न्यूटन. तो टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा 40 न्यूटन, सो टी की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 न्यूटन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन. इन द टाइम इंटरवल पूछा था हमसे, तो t0 पे तो 40 न्यूटन हमें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन दिख रहा है, राइट. एंड क्योंकि फोर्स हमें कांस्टेंट लगा रखी है तो t में हमेशा जो टेंशन होगा वो 40 न्यूटन ही होगा, ठीक है. अब बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें निकालना है और वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक इज 80. वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय टेंशन हमें कैलकुलेट करना है. सो अब इस सिनेरियो में फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. सो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे वी कैन सी के ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए, और 40 न्यूटन का ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इट विल बी पुलिंग दिस 2 kg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब t0 से ऊपर टाइम जा रहा है, ठीक है ना. इन दैट सिचुएशन ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा. अब हम चाहें तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सिस्टम का, 40 डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2g यानी 20 अपॉन टोटल मास सिर्फ 2 ही है. सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो ए हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का. अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा,
राइट। सो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ सकती है, बाय सिंस वी कैन सी के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, अगर ये ए से नीचे आया तो ये ए से ऊपर जा रहा है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम लिख पाएंगे नाउ S is equals to ut plus half at square, and since initially the system was at rest, right? या फिर हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें एट t इक्वल्स टू 2/√10 पे, यानी कि यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। सो इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से हाफ इंटू ए, तो हमें मिल गया 10, टी स्क्वायर मीन्स 4/10 हो जाएगा ये, राइट। सो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इसका, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर्स। सो ऐसा आ गया। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी फोर्स कितना लगा रही है, 2g, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज wg विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। सो इन दैट सिचुएशन cos 180 हो जाएगा, दैट हैज टू बी पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। सो फोर्स कितना लग रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, हम देख सकते हैं 2g, यही है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सो 2g मतलब 20 और डिस्प्लेसमेंट 2 का है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 40 जूल। अब यहाँ पे -20 जूल दिया विच इज इनकरेक्ट, सो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। अब वर्क डन बाय टेंशन चेक करना है, सो वी कैन से WT। अब फोर्स कितना लग रहा है टेंशन की वजह से, 40 न्यूटन। सो अब ये डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, टेंशन भी ऊपर की तरफ है, सो दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव आएगा। 40 into displacement is 2, so this answer comes out to be 80 joule, right? So option C हमारा correct हो गया। So A and C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.